महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम जमैथा गांव में सभी का स्वागत है। महर्षि जमदग्नि तपोभूमि की महिमा का वर्णन आज आप लोगों के सामने किया जा रहा है। महर्षि जमदग्नि एक ऋषि थे जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है, जिनके नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी। इनका आश्रम आदि गंगा गोमती नदी के तट पर था। महर्षि जमदग्नि के पांचवें प्रसिद्ध पुत्र प्रदोष काल में जन्मे थे, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, किंतु ये उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। अर्थात महर्षि जमदग्नि ऋषि जी के पास एक ऐसी गाय थी जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार कोई वस्तु प्राप्त कर सकते थे। उस काल में है वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। महर्षि जमदग्नि ऋषि हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वहाँ के पराक्रमी राजा की उदंडता से इनकी तपस्या भंग हो रही थी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जमैथा पावन भूमि पर स्थित गोमती नदी के तट पर अपना आश्रम बना लिए। कुछ समय उपरांत उक्त दुष्ट राजा सेना के साथ जमैथा आ पहुंचा। उससे युद्ध के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जमैथा की धरती पर गुरु वशिष्ठ के साथ आए थे। दुष्ट राजा के वध के बाद जमदग्नि ऋषि के आशीर्वाद के उपरांत गुरु वशिष्ठ के साथ वापस चले गए। दूसरी बार वनवास जाते समय गोमती नदी के तट पर रामघाट प्रवास करते हैं। जमदग्निपुरम जमैथा पावन नगरी त्रेता युग से महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली रही है, इसीलिए इसका प्राचीन नाम जमदग्निपुरम है। जमैथा की धरती अयोध्या नरेश और काशी नरेश की संधि स्थली पर मौजूद थी। उनकी रक्षा का दायित्व अयोध्या नरेश और काशी नरेश की सम्मिलित जिम्मेदारी थी। जौनपुर की समुचित शासन व्यवस्था जमदग्निपुरम जमैथा से ही संचालित होती रही है। अर्थात जमैथा पावन नगरी को कभी राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त रहा है। महर्षि जमदग्नि तपोभूमि इसी स्थान पर होने की प्रामाणिकता को और सिद्ध करती है। मैं अतुल शुक्ला, निवासी रामनगर जमैथा, जो कि अपने जमैथा गांव के बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ, सम्मानित, प्राकृतिक प्रेमी, समाजसेवी, बाबू, चाचा, भैया से आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं और सभी से निवेदन करता